जो भी हुकूमत आती है वो महंगाई की जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों पर डालकर अवाम पर मज़ीद बोझ डाल देती है। अभी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल सामने आ रही है। अवाम पहले ही परेशान है और पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। और इजाफा सिर्फ मामूली नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, बड़ा इजाफा 20 रुपये की सूरत में किया गया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, इस प्रोग्राम में सूरत हाल का जायजा लेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर डामा, मैं हुई रबनाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। पेट्रोल पंप पर आए हैं पेट्रोल डलवाने। हाँ जी, हाँ जी। कितना? ये मैंने 2 लीटर डलवाना सर। 2 लीटर। पता है कितना है लीटर? ये 272 रुपये का, 73 रुपये का। 272, 273 नहीं है? 73 रुपये का, 74 रुपये का, सॉरी। इतना बड़ा इजाफा किया है। इससे पहले देखा हमने मामूली सी कमी भी की थी, लेकिन अब 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है। बात वही कह रहे हैं कि सब चोर इकट्ठे हुए हैं, केड़े चोर? लूटने वाले बैठे हैं सारे। तो हमारा तो कोई भी नहीं है, तो सब लूटने बैठे हैं। मैं परसों भी आया था पेट्रोल डलवाने, आ गया तो पंप भी बंद कर दिया उन्होंने। कह रही महंगा होगा। मैं अभी तो देखा नहीं हमने। हम तो चक्कर में है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बजाय सस्ता और महंगा होगा। अभी क्या कहा, ये भी जा रहे हैं कि अगला महीना स्टार्ट होगा सितंबर का और मज़ीद इजाफा होगा पेट्रोल की कीमत में। ये देखें जरा क्या होता है, अल्लाह ही जाने अब क्या होगा। कमी होनी चाहिए या इजाफा होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए। दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है, हमारे पास महंगा हो रहा कुछ लोग तो बहुत ही मुतमईन है कि यार कोई बात नहीं, 20 रुपये तो बढ़ा है। है। 1 रुपये बढ़ जाए बड़ी बात है, 20 तो बहुत बात है। एक रोटी आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, IMF के साथ कुछ मुआहदे तय पाए हैं और रिजल्ट भी सामने आ गया। पहला रिजल्ट तो ये पेट्रोल, उसके बाद बिजली का पंप भी गिराया गया है। अभी बात तो सिर्फ पेट्रोल की जा रही है और इस हवाले से आपसे ये जानना चाहूँगी कि आवाम से क्यों टैक्स वसूल किए जा रहे हैं? बात बताया ना कि सब लूटने वाले बैठे हुए हैं, सब चोर बैठे हैं लूटने के लिए। हमारा तो कोई मुहाफ़िज़ नहीं है, सारे अपने जेबें भर के चले जाते हैं। तो क्या करे बंदा, पेट्रोल डलवानी है अपने। गुज़श्ता हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में कमी थी, अब किसने कर दी इतना ज़्यादा इजाफा? वही बता रहा हूँ, वो भी लूट के गए थे, ये भी लूट रहे हैं, तो सारे तो लूटने वाले बैठे हुए हैं। कह रहे हैं गुज़श्ता हुकूमत की निस्बत अब ज़्यादा जो है ना चीज़ें सस्ती हैं। नहीं, मामूली फ़र्क पड़ा हुआ, फ़र्क पड़ा, मामूली पड़ा। मामूली फ़र्क? हाँ। किन चीज़ों में? ये तो घी वगैरह पे पड़ा, और तो कुछ ही सस्ती नहीं। घी वगैरह बस डाउन होगा। आप क्या करते हैं? मैं वैसे ही प्राइवेट काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? उनका काम करता हूँ। हाँ जी। डेली बेसिस पे आपको पता होगा, चीज़ों का अंदाज़ा होगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा जब होता है तो चीज़ें भी महंगी होती हैं। ये सब महंगी होती है। वो किस बुनियाद पर कर देते हैं? वो तो 1 रुपये इजाफा होता है, ये 10 रुपये कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैंने भी देखा है आपको, आप ना यहाँ पे इनके पास खड़े थे और अपना जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे। क्या मुतालिबा क्या है आप? मैडम यही है कि ये 20 रुपये से बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे। अभी मैं 260 रुपये चावल लेके गया हूँ, वो 300 रुपये हो गए हैं। 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा है और 40 रुपये चावल वाले ने बढ़ा दिए हैं। तो ये देखें, थैला पकड़ा हुआ है। अभी मैं मंडी जा रहा था लेने, तो अब ये देख के हालात और बड़े परेशान है। एक ही दिन में इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई चावल की? जी, ये तो मैं वो अदवार लेके जाता हूँ, वो अदवार जो है वो 280 रुपये कर दी है, जो चावल है वो 300 रुपये कर दिए, 40 रुपये बढ़ा दिए। वो कहते हैं हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो ये हमारा यही गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इसे कम किया जाए, ये बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है। खबरें तो ये तरदीद कर रही थी कि रूस से तेल मंगवाया जा रहा है और हमें सस्ता तेल मिलेगा। हाँ जी मैडम, हम तो चक्की में पिस गए हैं, हमें तो समझ ही नहीं लग रहा करना क्या है, बहुत परेशान है। मैं मोटरसाइकिल थी मेरे पास, अब ये भाई के साथ शेयर करके सफ़र करता हूँ क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बाइक नहीं है आपके पास? अब बाइक बंद कर दी है, बेच दी है मैंने, पेट्रोल की वजह से? पेट्रोल की वजह से बेच दी है मैंने। मैं बसों में सफ़र करता हूँ या ये बाइक के साथ मुश्तरका सफ़र करता हूँ। बड़ा अहम नुक्ता भी आपने उठाया कि बसों में भी सफ़र करते हैं और जब पेट्रोल महंगा होता है तो किराए में भी इजाफा हो जाता है। जी, किराए में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन ये है मेट्रो का किराया सेम वही है जो पहले था, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है, सिंगल बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर वो कहता है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ तो वो कोई अमीर बंदा होगा या फिर उसका कोई कारोबार हैवी होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र। ये 1000 का नोट दे रहे हैं आप उसको, टैंकी फुल कराना इरादा है? इसमें टैंकी फुल होती है? फिर इसमें तो वो झूंगा ही है सिर्फ, ये तो हम 1000 में झुंगा आएगा? झूंगा आएगा। ये अभी घर तक जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या आना, 3 लीटर पेट्रोल आएगा सिर्फ। कितना, 3 लीटर ही है? 3 लीटर ही है। चेक भी कर रहे हैं, इनको खुद भी टेंशन है कि पूरा पेट्रोल डाल दिया है, 3 लीटर ही डाला है कि नहीं। ठीक, बस 3 लीटर ही आएगा पेट्रोल इसमें, वो ख़त्म।
मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा की है, 20 रुपये इजाफा, मामूली इजाफा नहीं है। इससे पहले थोड़ी सी कमी भी कर दी गई थी, चलो आवाम को थोड़ा सा खुश कर लें, लेकिन अब बड़ा इजाफा 20 रुपये। 20 रुपये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। ये सिर्फ 20 रुपये तो पेट्रोल है ना, और जो बाकी चीज़ें बढ़ेंगी उसकी वजह से, जो आटा बढ़ेगा, चीनी बढ़ेगी, हर चीज़ जो बढ़ेगी उसका क्या हिसाब होगा? ये तो सिर्फ दिखावा है ना 20 रुपये। इनडायरेक्ट जो चीज़ें बढ़ेंगी उसका कौन हिसाब देगा? अवाम तो अब खाने से, गोश्त और फ्रूट्स तो उसमें ज़िंदगी से निकल ही गया है, और जो सब्ज़ियां ही रह गई हैं वो भी, सब्ज़ियां भी आसमानों पे चढ़ रही हैं। अब ये पेट्रोल बढ़ेगा, उसकी कैरेज बढ़ेगी तो हर चीज़, सब्ज़ियां भी बढ़ जाएंगी। ये तो सिर्फ वो चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है, जो इनडायरेक्ट है उसका तो आप हिसाब लगा लें। अभी मैंने यहाँ पर एक शख्स से बात भी की है, उसने मुझे बताया कि अभी परसों ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और आज चावल भी महंगे मिले हैं उनसे। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वो जो इनडायरेक्ट चीज़ें हैं वो तो आसमानों पे से वैसी बातें कर रही हैं। जब पेट्रोल बढ़ जाएगा तो फिर वो और ऊपर चली जाएंगी। हमें दिखावा ही है सिर्फ ये पेट्रोल का, कि पेट्रोल बढ़ा है। जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है इसकी वजह से। आटा 1300 रुपये मिल रहा था, अब 3300 रुपये, 2000 रुपये किलो पे, 20 किलो पे बढ़ गया। यानी कि क्या करें हम? आवाम तो मजबूर हो गई है, पिस गई है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बताया कि आवाम मजबूर हो गई है, पिस गई है, इसमें तो कोई झूठ वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए जो रूस से तेल मंगवाया जा रहा था वो नज़र नहीं आ रहा है। उसकी भी पता नहीं अब असल स्टोरी क्या है। उसका भी कहा था कि वो इंडिया से वो बंदे ने ख़रीदा है, उसने कमीशन भी रखी है, फिर इन्होंने भी कमीशन रखी है। अब वल्लाह आलम उसका तो सरकारी तौर पे है, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं, वो तो कहते तेल मिल जाएगा तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं। अभी 2013 में हमने देखा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जो पेट्रोल की कीमत थी ना उसमें 12% इजाफा हुआ था सिर्फ, लेकिन अब इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। किसकी गलती है ये? नून लीग की है या पीडीएम हुकूमत की? अब जो पेट्रोल तो इसी हुकूमत ने बढ़ाया, 100-150 रुपये जो बढ़ गया। ये आए तो ये हमारे लिए खुशहाली के लिए आए थे हमारी, हमें तो और स्यापे में डाल दिया ना, क्या कर सकते हैं। जाते जाते बम गिरा दिया है, कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा बम गिराया है। एटम बम। एटम बम। एटम बम। तो चलें वही बेच के हमें को, हमारे गरीब अवाम के लिए खुशहाली पैदा कर रहे हैं। अभी वो 40 करोड़ सुना वहाँ पे फ्लैग लगा रहे हैं लिबर्टी में, 40 करोड़ का। 40 करोड़ का, तो उससे क्या फ़ायदा होगा गरीब अवाम को? क्या फ़ायदा होगा गरीब अवाम को? वही सब 40 करोड़ की सब्सिडी अवाम को दे दें तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये जो बिलों में 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये बिल, 50 रुपये यूनिट चला गया है, तो ये कहाँ इसी में सब्सिडी दे देते, चलो कोई अवाम खुश हो जाए। अव्वल तो वो नमक के बराबर ही, आटे में नमक के बराबर, लेकिन कुछ तो हो। अवाम का तो बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है और वाकई बहुत बुरा हाल है। छोटा मोटा बम नहीं गिराया गया आवाम पर, अचानक बम गिराया है। जाते जाते हुकूमत ने जो बम गिराया ना, ये 20 रुपये इजाफे का बम गिराया है। और तासुरात आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं किस तरह के तासुरात है। करते क्या हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? परचेजिंग की जॉब है और बैंकिंग की जॉब है। बाइक्स जॉब है। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात क्लियर कर दें, हम बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग ये समझते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई हमारी जॉब को ना इससे मुतासिर नहीं होगी, हम पैदल भी चले जाएंगे, और पेट्रोल सिर्फ महंगा होना ना आवाम के लिए एक मामूली चीज़ समझी जाती है। ऐसा क्यों है कि पेट्रोल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है? इसके लिए हुकूमत के आगे कोई मुतालिबा नहीं किया जाता? नहीं, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये उनके लिए मामूली चीज़ होगी जिनको, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको इसका शऊर नहीं है। मैं आपको बताया ना, सिर्फ पेट्रोल नहीं ना बढ़ा, पेट्रोल से तो हम गुजारा शायद हो जाए, लेकिन जो उसकी वजह से बाकी महंगाई का बम गिरना हमारे पर, उसका कौन पूछ है साहब? या जो हमारी सियासी पार्टियां हैं वो अब वो कहाँ हैं? चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? वो कह रहे हैं भी थोड़ी मज़ीद महंगाई हो शायद, फिर बाहर निकलो। अब तो मज़ीद क्या महंगाई हुई, कब्रों में उतारेंगे। वो भी कौन सी सस्ती कर दी है इन्होंने, वो भी तो, उसका भी तो रेट इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, कब्र खुदाई के। मरना भी आसान नहीं है। मरना भी आसान नहीं है। गुफ्तगू सुनी है और शिकवा किया जा रहा था। अक्सर हम लोग यही समझते हैं कि कहा यह जाता है कि पेट्रोल महंगा होना कोई जवाज़ नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल पे भी जा सकते हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी वगैरह, पेट्रोल है तो सब कुछ है, पेट्रोल के बिना कुछ नहीं है। और भी शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है, आवाम उस हवाले से कितने परेशान है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मज़ीद 200 पेट्रोल पौन लगेगा, कितना फर्क? 200 रुपये का। 273 रुपये लीटर पेट्रोल और आप 200 का पेट्रोल डलवाना है। बाप बेटा उन्हें की करिए,
ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਾਟੀ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਭਾਟੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ 70 ਰੁਪਏ ਦਿਓ किस पे ਚਿੰਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ 50-60 ਲੈਂਦੇ ਉਹ 70 ਲੈਣਗੇ 70 रुपए। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ हर चीज़ महंगी होनी है नाल ये आपने 200 रुपये अभी मुझे दिखाया है और ये कहा है कि सिर्फ 200 का पेट्रोल डलवाने आए हैं, लेकिन जो पेट्रोल की कीमत आपको पता है 273 रुपये लीटर है पेट्रोल की कीमत, सिर्फ 200 रुपये पैसे आपने कहा है भी नहीं, फिर पैसे कहाँ से लिए आपने? किसी को मांग के लिए मैं वो आपडो में वो मिला दूँ मैं किसी से मांग के ले आऊँ पैसे उन्हें तो जाना तो घर है वाह बेटा घर दे जितने तो चोरी करिए डकैती करिए तो घर से पहुँचना है बेटा उन्हें हालात सही नहीं गए ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ इतनी गर्मी और हब्स में पंखे बंद कर देते हैं। ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ 4,500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 22,000 ਰੁਪਏ ਪਿਲਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 4,500 22,000 ਦਈਏ ਦੁੱਧ ਦਈਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ मकान अपना है, हाँ जी उसकी टेंशन नहीं है कि अपनी ज़मीन है, चलो हाँ जी। बिजली के बिल ज़्यादा आ जाएंगे तो दे देंगे। बिजली का बिल कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी तो आपके पास रेंट के लिए वो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे। ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿਦੋਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਜੇ किस चीज़ के? ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ अच्छा, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 5,000 ਆ ਗਿਆ 8,000 ਜਿਹੜਾ ਪਏ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ 10,000 ਬਿੱਲ यूनिट महंगा भी तो हुआ है ना, ਬਹੁਤ इसीलिए। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ छोटे छोटे बम गिरा रहे हैं अभी और आप चाह रहे हैं कि एक बड़ा बम फेंक दिया जाए हम पर, मुसलत कर दें और हम मर जाएं। ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਦਾ 10,000 12,000 खुद भी वापटा के मुलाजिम हैं, ਹਾਂਜੀ तो कहा तो ये जाता है कि जो वापटा के मुलाजिम हैं उनको बिजली भी जो है ना वो सस्ती प्रोवाइड की जाती है। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ 900 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ रिटायर हो गया, पैसे भी आपके पास अभी 200 रुपये आए, तो घर में और कौन कौन है? ਘਰ ਬੀਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ वो क्या बच्चे क्या करते हैं? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਰੇਟ ਕੁਝ ਕੱਲ ਕੁਝ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਜਿੰਨੋਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰੋਈ ਤੋਂ ਪਾਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਸ਼ਰ ਉਹ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ बेटी भी काम करती है? नहीं बेटी पढ़ रही है हाँ अखराजात चल रहे हैं ठीक, मुनासिब चाह रहा है काम, सही तालीम दे रहे हैं उसको? पर देखो ਉਹਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਕੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਟਾ हुकूमत ने जाते जाते ना एक बम गिराया है जिसको आप बड़े अच्छे से वाकिफ है। ਪੰਪ ਡਿੱਗੇ ਗਏ ये बम ਸੌਦੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ अच्छा ਐਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਅਜੇ अच्छा ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं कि ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ तो वो आपने सुनी है और बड़ा शदीद इनको गुस्सा आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे बम नहीं, एकदम अचानक बम सुटो तो सानू मार दो। जी कि दो ही कितना नहीं करता 2 मार लेंगे कुछ 2 आदमी बचेगा रोटी खा लेगा बेटा 200 रुपये गरीबी दूध लैके दही लैके बच्चे की दे नहीं दे सकेगा पर ना फल हथ लगता ना खाना की क्या की भा तो कहते हैं हमें हाथ भी ना लगाओ, नहीं जो दे के जाइएगा आंखें ठंडी कर लेते हैं बस फलों से। हाँ जी की भाजी अच्छा ही भाजी अस्सलाम वालेकुम
यहाँ पे एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनकी जानिब से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मुलाजम है हम किसके? दिल्ली दरवाजे वाल सिटी वॉल सिटी के। अच्छा, ये क्या है? दशारी के पास है। क्लीन, ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो? तनख्वाह हमारी 21,000 रुपया, ठीक है। बिल वगैरह कुछ भी नहीं पूरा होता। 8,000 मेरा किराया, दुकानों से भी चूक लेते हैं वो। मेरी 200 रुपया मैं घर पे लेके जाता हूँ। ऐलान हुआ हुआ 200 32,000 रोज का 200? नहीं, तनख्वाह पे 21,000 मुझे तनख्वाह मिलती है। 200 मैं घर पे लेके जाता हूँ। हर दुकान पे सौदा लगा हुआ है। ये मेरी बेटी है जी, दूध वगैरह लेके जाते हैं हम। तो 21,000 में मेरा गुजारा नहीं है। ऐलान हुआ हुआ 32,000 का, तो हमें 21,000 मिल रही है। वाल सिटी में हमें कामरान दशारी है हमारा, ये देखें। तो हमें भी नया मिलना चाहिए। ये भाई भी हैं, ये भी, हम सारे उधर ही हैं, दिल्ली दरवाजे में सफाई करते हैं। हाँ जी, ये बाइक आपकी अपनी है? बाइक भाई की है। पेट्रोल डलवा लिया? हाँ जी, पेट्रोल डलवा लिया? हाँ जी, पेट्रोल डलवा लिया। पेट्रोल भी इतना महंगा है। हाँ जी, तो देखो ये मेरी बेटी है, क्या गुजारा हम करें। 21,000। ये मेरा दोस्त है, ये दिल्ली दरवाजे रहता है और हमारी तरह 21,000 रुपये है, उसमें हम गुजारा करते हैं। इस वक्त हमारा बिल जो है 5,000। हाँ जी, क्योंकि तो सैलरी की वजह से 3 माह हमारा बिल नहीं तरा बिजली का, उसकी वजह से बिल नहीं तार सके, जिसकी वजह से हमें 5,000 और कुछ पैसे बिल आया हुआ है और उसकी वजह से हम परेशान हैं और अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली। और हमारी बस यही गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारी यही गुजारिश है कि आप ये आगे पे करें और हमें कुछ सैलरी बढ़ा दें, क्योंकि हर महकमे की सैलरी बढ़ गई है लेकिन हमारी नहीं बढ़ी। हर महकमे की सैलरी बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ी है और दूसरी जानिब इनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि तनख्वाहें भी बढ़ी हैं लेकिन इन तक पहुंची नहीं है और इनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है। एक ही रिक्वेस्ट की जा रही है कि हुकूमत इस पर ना तवज्जो दे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाह रहे हैं? तब से मैं नोटिस कर रही थी आपको यहाँ पर। देखें दुख ही इतना है, आपको दे के आगे हैं अपना दुख सुनाने के लिए, क्योंकि एक वाहद मीडिया का एक इंसान के पास सहारा है अल्लाह की ज़ात के बाद, जो हमारी आवाज़ जो है वो दुनिया तक और इन लोगों तक, ये जो चोर लटेरे हम पर मसलत किए गए हैं, ये इन तक पहुंच सके कि कुछ भी इन गरीबों का भी आप सोचें। आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। देखें ये इस मुल्क ने तो तबाह नहीं होना इंशाल्लाह, क्योंकि ये मुल्क जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुआ है। आप लोगों का कुछ नहीं रहना, तबाह और बर्बाद आप लोगों ने होना है। ये जो चोर डाकू लटेरे हम पे मुसलत किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र है अल्लाह का। पेट्रोल डलवाने आए हैं? जी, पेट्रोल पूरा करना है, ये कार का खर्चा? फिलहाल पेट्रोल ही पूरा करेंगे, घर का खर्चा तो रावी में बच्चों को भेज देंगे। रावी में? हाँ रावी में है बच्चे? हाँ जी। कहाँ पर? फरकाबाद। अच्छा, जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेट्रोल महंगा या सस्ता? कोई बात नहीं, कब तक लूटेंगे ये, एक ना एक दिन तो आएंगे अपने हैसियत पे। बड़े मुतमईन है, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई फ़र्क नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। फ़र्क पड़ने से कोई फ़ायदा है? इन्होंने तो फिर भी महंगाई करना है। इन्होंने फिर भी अपना काम जारी रखा। हाँ, इन्होंने नहीं छड़ना सानू, इन्होंने पूरा नहीं छोड़ना। हुक्मरान को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर एक शख्स मौजूद है और हुक्मरान को भी चाहिए ऐसे जो लोग हैं ना उनकी सुनी जाए और पेट्रोल की कीमत में अगर 25 पर भी इजाफा कर दिया जाए, 30 रुपये इजाफा कर दिया जाए, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी आपकी दुआएं अल्लाह करम। अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ यतीम खाने के पास से, बुक्स पकड़ी हुई हैं आपने? बच्चे की बुक्स लेने आया हूँ। जी पढ़ते हैं बच्चे? जी, कौन सी क्लास में? बच्चे माशाल्लाह मेरा सेकंड ईयर में बच्चा पढ़ता है। जी, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत में इसके आगे तो कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। अल्लाह ही इनको पूछेगा, क्योंकि खाने का हो ना हो पेट्रोल इतना महंगा इन लोगों ने कर दिया है ना कि इंसान अपने हाथ से रह गया इस टाइम। हकीकतन ये जितनी आवाम खड़ी है ना, ये सारे के सारे, अभी कोई भी नहीं बोलेगा नहीं जी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है, जितना महंगा पेट्रोल कर दिया इन लोगों ने।
इंसान रोटी कमाए या बच्चों की पढ़ाई पूरी करे या पेट्रोल पूरा करे, आप ये बता दो। जिन लोगों के घर किराए पे हैं या जो लोग बिल पे कर रहे हैं, 13-13 हज़ार रुपये का बिल है, 20-20 हज़ार रुपये का बिल दे देते हैं। इतनी महंगाई का पेट्रोल के वाले सब है ऐसी में, किसी का कोई नहीं। ये 20 रुपये पर 2 दिन में हो गए, एकदम से 20 रुपये बढ़ा दिए। किसी मुल्क में एकदम से इस तरह नहीं पैसे बढ़ते जितना हमारे मुल्क में बढ़ते हैं। तो कहते हैं दूसरे मुल्कों में ज़्यादा पेट्रोल महंगा है। तो उनको पेट्रोल दूसरे मुल्कों में कमाइयाँ भी तो वैसी ही हैं, हमारे मुल्क में कमाई कहाँ है? जो कमाते हैं बच्चे, जो लोग कमाने जाते हैं, अगर 1000 रुपये का काम किया तो 800 रुपये ले जाओ, 1200 रुपये का काम किया तो 800 रुपये ले जाओ। ये तो हमारे मुल्क में हाल है। तो बेचारा क्या कम करेगा मज़दूर आदमी? मज़दूर आदमी आप बताओ क्या करेगा ना मैडम? तो बेचारा वो पेट्रोल डलवा लेगा, फिर उसके बाद घर जाके बैठ जाएगा अपने बच्चों में। सारा दिन में 400 का पेट्रोल डलवाएगा और 800 रुपये मिलेंगे। 400 रुपये में किस तरह वो अपनी रोटी पूरी करेगा, घर के किराए देगा, बिल देगा, बताओ किस तरह करेगा? अभी मैंने एक शख्स से बात की है, वो कह रहे हैं मैंने अपनी बाइक भी बेच दी कि मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है, बेचारे वो लोग तो कहते हैं ना कि इससे बेहतर है कि इसको आग लगा दो। लेकिन आप कहाँ तक कर सकती हैं? अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, आप इसको नहीं छोड़ सकती हैं। आप निकलेंगी तो कुछ होगा ना, नहीं तो किस तरह होगा? ये आवाम निकली है, काय के लिए निकली हुई है ये आवाम सारी? ये घर से रोटी कमाने निकली हुई है। कहते हैं पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं, वो आवाम जो कहती है ना हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग कमाते भी उस तरह ही हैं। ये देखो ना, सैलरी पेशा लोग हैं, उनको पता है कि हमने यहाँ पे जितने भी ब्रांच रोड मार्केट में जितने भी लोग हैं सब सैलरी पेशा हैं। हाँ जी, उनको पता है कि हमने घर से निकलना है, यहाँ आना है, हम काम करें ना करें, हमें महीने के बाद तनख्वाह मिल जानी है। लेकिन जो लोग रोज़ का काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत परेशानी है। आपकी मेहरबानी, आप हुकूमत को कहें, हुकूमत के आगे ये रखें कि यार इसका कुछ बंदोबस्त करो पेट्रोल का। जाते जाते हुकूमत ने ना अपना जो है ना किरदार वाजे कर दिया है आवाम पर। आगे क्या सोचा है? वोट देंगे इनको? आगे क्या सो, इनको वोट देने से बेहतर है कि बंदा मर जाए तो वोट ना दे किसी को। वोट भी जाए थे, आप ही मर जाना है, उन्होंने की जाना है। वही कम से कम इस आवाम का तो भला हो ना। ये देखो ना कितनी आवाम, किसका फ़ायदा होता है? वोट से फ़ायदा किसको होता है? आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर किसको होता है? सरकार को फ़ायदा होता है बस। आवाम पहले भी मर रही थी और आज भी भूखी मर रही है। आवाम पहले भी भूखी मर रही थी, आज भी भूखी मर रही है। ये आवाम पहले भी भूखी मर रही थी, आज भी भूखी मर रही है। कह रहे हैं कि मर जाना है, वोट ज़ाया कर देना है, पर वोट भी नहीं देना थे, आप भी मर जाना है। इससे बेहतर है इनको वोट ना ही दो तो बेहतर है। वोट नहीं देना, कसम खाली है। बिल्कुल ऐसे ही है, इनको वोट नहीं देना किसी को भी बस। गुज़श्ता हुकूमत की बात करूँ तो उसमें 57% इजाफा हुआ था। 2013 में नून लीग ने 12% इजाफा किया था, और अब ये जो इजाफा किया है, कहा यह जा रहा है कि पीडीएम हुकूमत ने किया है। जो आने वाली हुकूमत होती है ना, वो पिछली हुकूमत को गुनाहगार ठहराती है। वो ये नहीं कहती कि ये हुकूमत हमारे लिए कुछ करके गई, वो कहेगी जो कर गए वो सारे ख़जाने खाली कर गए, सब कुछ लूट के ले गए। यार बताओ, आज तक कौन सी हुकूमत भट्टो दौर के बाद से ले गई या लियाकत अली के दौर के बाद से लेके आज तक किसी हुकूमत ने इस मुल्क के बारे में सोचा तो बता। बस पार्टी की हुकूमत 2008 में थी, उसमें 64% इजाफा था पेट्रोल की कीमत में। आप देखो ना, आप लोग देखो और अब देखो क्या पोजीशन है। भट्टो दौर की हुकूमत में पेट्रोल का क्या रेट था? 64। और आज देख लो, आज आप देख लो ना क्या रेट हुआ हुआ है। तो बस ये 82% इजाफा हो गया। ये तो हमारे मुल्क को ना सीधा 1 सितंबर से ना मजीद बम गिरा देंगे। कोई बात नहीं, जहाँ इतने गिर रहे हैं वहाँ एक और गिर जाए। हम जैसे इन जैसे बेचारे जो लोग जो हैं वो फिर भी बेचारे का निशाना हो रहे हैं, इस हुकूमत के आगे का निशाना हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार एक ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि IMF के मुआहदे पूरे कर रहे हैं, शर्तें उसकी पूरी की जा रही हैं, प्रेशर में आके हम लोग जो है ना महंगाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रेशर में आके कर रही है हुकूमत। क्यों रहा है? वो चाहते हैं हम आवाम को तकलीफ ना दें, रिलीफ दें। गरीबों की तनख्वाहें नहीं बतानी, गवर्नमेंट मुलाजिमों की तनख्वाहें बतानी है। गवर्नमेंट मुलाजिमों को हर चीज़ की सहूलत देनी है उन्होंने। जो अंदर बैठा हुआ है, AC में बैठा हुआ है, बाहर एक बंदा धूप में सड़ रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। ये कल मैं अपना बिल सही करवाने गया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आ जाए। मैं बिल सही करवाने गया हूँ, मेरा बिल था 13,000 रुपये का। बिल सही करवा के मैं बैंक में गया हूँ, बैंक ब्रांच थी बंद रोड पे, उनका कोई गवर्नमेंट के अदारे में ब्रेक का टाइम नहीं होता। वो 1 घंटा उसने 22 बंदों को बाहर धूप में खड़ा रखा और कहता है जी कि ये बिल नहीं जमा होंगे। बाद में कहता है जी आपके बिल सही नहीं है, ये जाके दोबारा बनवा के लेकर आए। उस के बच्चे को ये शर्म नहीं आई कि इतने मेरे से भी ज़्यादा सही बंदे खड़े हुए थे उस लाइन में, 22 बंदे खड़े हुए थे और उन्होंने सबको बारी बारी कह दिया कि जी बिल सही नहीं है। यार जिनके पास 20-20 हज़ार के बिल आएंगे, अगर वो किस्त करवा के जमा करवाने आए हैं तो आप जमा करो, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हो ना, वो कोई अपने घर तो नहीं लेके जा रहे पैसे, तुम्हारे गवर्नमेंट के खाते में। कहता है जी ये यहाँ नहीं जमा होंगे, ये बैंक ब्रांच के
बंद रोड शैतान फैक्ट्री के सामने ब्रांच है। ये उस बंदे ने हमारे किसी के भी बिल नहीं जमा की है। किसी के बिल अभी जमा नहीं हुए? नहीं हुए। ये मेरा बिल भी बिल कितना आया है? मेरा बिल 13,000 का था, 8,000 की किस्त थी। और मेरे 13,000 बिल आया है? हाँ, सिर्फ मेरे घर में 2 पंखे, 1 लाइट जलती है बस, या एक कभी हो गया बच्चों के लिए सिर्फ। फ्रिज भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है मेरे घर में। इनके घर में फ्रिज भी नहीं है और इनकी जानिब से बार बार शिकवा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है और मज़ीद इजाफा कर सकते हैं और हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। आवाम के साथ और कुछ नहीं कर सकते, गरीब आवाम को पीस के रख दिया इन लोगों ने। आवाम को पिस के रख दिया। यहाँ पर उनके साथ एक और शख्स भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो क्या इस मुताबिक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है अभी भी कोई अभी भी खुश है? दिल कर रहा है खुदकुशी कर लो। इतनी महंगाई है। 1 किलो आटा लेकर आती बेगम 180 रुपये का, वो रात को पकाते हैं। मैं सुबह चाय पी कर आता हूँ घर से, अभी तक चाय पी हुई है, कुछ नहीं खाया मैंने। नाश्ता भी नहीं किया? नहीं नाश्ते, पैसे नहीं होते, खाना किधर से? पैसे वो तो खाए ना। 19,000 रुपये, 19,000 रुपये क्या करे बंदा? खुदकुशी कर ले। छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध नहीं पूरा था, क्या करें? डाका मारेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे, इसको पकड़ो। ये बाजू फ्रैक्चर है। मुझे लगा शायद आप पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। बाजू फ्रैक्चर है। कब से? ये हो गए 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। गिरा था सीढ़ियों से, तो घर में कोई 1 किलो आटा नहीं, आप जाकर दे सकते हैं। कल परसों आटा लेकर आई थी बेगम, 2 टाइम की। मैं एक टाइम की रात को खाता हूँ, बस दिन में भूखा आता हूँ। सुबह मैं 8 बजे जाता हूँ। एक टाइम खाना खा रहे हैं? एक टाइम रात को, बाद सुबह का टाइम कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं खाया। किसने खाया? राम खाया हो। 19,000 रुपया आपका महीना है और घर में और कौन कौन है कमाने वाला? मैं अकेला ही हूँ। तो काम क्या करते हैं? बाजू भी? मेरा काम है बैंकों का। कौन सा? लोहे की दुकान पे काम करता हूँ, बैंकों में काम करता हूँ, पैसा जमा कराने जाना। तो मैनेज हो जाता है एक हाथ से काम करते हैं तो? बस मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है। बाइक आपके पास है? नहीं मेरे पास नहीं, बुक शॉप की है, मेरी नहीं है। मुझे देखकर यहाँ पर आए थे, बात करना चाह रहे हाँ थे। जी। क्या खुल के ज़रा बताएं मुझे, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये शबाशी ने क्या किया? गरीब आदमी को रोल दिया, कर्जा उन्होंने लिया, हमने नहीं लिया। हमारा क्या कसूर है? वो कह रहे हैं अवाम के लिए कर्जा लिया है। आवाम के लिए, आवाम को दो ना। 650 आटा था, आज 1500 क्यों बिक रहा है? वो 650 का ठीक था, 1500 का क्या कसूर है किसी का? इनको खुदकुशी करके मर जाना चाहिए, डूब के मर जाएं। आवाम का क्या कसूर है? आप इतने बच्चे देखो फुटपाथ पे पैसे मांगते हैं, पैसे मांग रहे हैं। लड़कियां देखो वो मांग रही हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती? फिर 2 नंबर काम करेगा, फिर कहेगा ये 2 नंबर काम करता है। बच्चे हैं आपके? दो कितने बच्चे? क्या करते हैं? पढ़ते हैं। छोटे? हाँ जी। कौन सी क्लास में? एक 3री क्लास में पढ़ता है, एक 12th में पढ़ती है। फीसें कैसे दे रहे हैं फिर? फीसें बाद मजबूरी है, क्या करें? 19,000 रुपये देते हैं, वो भी कहते हैं मैं आपको फालतू रखा होगा। आपकी गुफ्तगू सुन के ना मेरा दिल परेशान हो गया है और स्पेशली जब आपने बात की अपने बाजू की, तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ अपने दिल की कैफियत के इस वक्त क्या है मेरे दिल की कैफियत। और हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कर्जे जो है ना आवाम के लिए ले रहे हैं। आवाम निकल दी, क्यों नहीं निकली? किसी का पास खाने को नहीं है, कोई निकलेगा खाने के लिए। जब कोई छुट्टी करेगा उसके डबल खर्चे हैं करके, तो दूध लाएगा, आटा लाएगा, क्या लाएगा? आप तो चले एक टाइम खाना खाते हैं, बच्चे और बीवी क्या करें? बेगम भी एक टाइम खा रहे हैं। एक टाइम ही। मैं आपको बोल रहा हूँ 180 रुपये का परसों आटा लेकर आई थी रात को। 180 का एक चक्की का आटा लिया था? हाँ जी, 180 रुपये आटा लेकर आए हैं। मैं रात को 1 रोटी खाई है, 1 बच्चों ने खाई है। वो कह रहे सुबह हमने ब्रेड खानी, मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है अभी। एग खाना, मैं कहा अभी पैसे नहीं है अभी। चलो, क्या आपके दिल की कैफियत होगी जब बच्चे आपसे फरमाइश करते होंगे और आप कहते होंगे कि मेरे आंसू आते हैं आंखों में। रात को मेरी बेटी कह रही मैंने गुलाब जामुन खाने हैं, लेकर आना। किधर से लाऊं क्या पैसे? कहते हैं फिर उससे आप? मैं कह रहा हूँ अच्छा पैसे होंगे ले आऊँगा। बच्चे तो अपनी जिद मनवाए बिना चुप ही नहीं रहते। जी, क्या करें, किधर खुदकुशी कर लें? खुशी तो आराम है ना, आराम है ना, इसलिए नहीं करते। कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। हाँ जी। मैं आप नहीं कर सकती, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कर लवा। तो की करोगे तुम करके? सारी उम्र मरोगे।
ਯਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਨੇ ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ? बिल भी आया होगा, कितना बिल आया? 6000 रुपया बिल आया है 75 यूनिट का। 6000 रुपया कितने यूनिट? 75 यूनिट चले हैं। तो पिछले माह पैसे नहीं थे, नहीं ताड़ा, उसके बिल 75 यूनिट का भेजा 6000 रुपया। डबल आया बिल? हाँ जी, जमा करवाया अभी? अभी नहीं कराया, पैसे नहीं है, किधर से कराना? कैसे करवाएंगे? पहले भी नहीं करवाया अभी? घर में पड़ा हुआ है, पैसे होंगे कराएंगे, साल को सैलरी मिलेगी फिर करा देंगे। करेक्शन काट दिया तो? काट नहीं, क्या करें? इनकी बात आपने सुनी है और इनका कहना है कि इनका जो बाजू है ना वो भी एक साइड का काम नहीं करता और क्या कहते हैं उसको, ये मजदूरी करते हैं आप, और 19,000 रुपया सिर्फ कमाई है इनकी। डबल बिल हो गया है, बिल भी जमा नहीं करवाया और पेट्रोल पंप पर इनके पास बाइक मौजूद नहीं थी। ये यहाँ हमें देखकर सिर्फ बात करने आए थे, मुतालिबा करने आए थे कि थोड़ा सा तो रिलीफ हमारे लिए भी बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? आबिद। अभी मैंने बड़े टाइम से आपको देख रही हूँ, पहले मैंने उनके साथ बात की, आपने वो भी बड़ी तसल्ली से बात सुनी। इस शख्स की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, इनकी कैफियत देख के आपके दिल में क्या गुजर रही होगी, मेरा तो दिल मैं बता नहीं सकती। करोगे रोने वाला हिसाब है, देखा जाए ना तो गरीब आदमी कहाँ जाए। ठीक है ना, ये जितने भी हमारे हुक्मरान हैं या तो इनको ये चीज़ें भेजें, खुद भेजें, उनके वीडियो वगैरह भेजें। अगर उनको शर्म हया है तो कुछ करेंगे, नहीं तो फिर आगे जाके तो वो फिर भुगतेंगे, जितनी मर्जी ऐशी कर लें इधर। ठीक है ना, हमारे पैसों पे ये लोग पाल रहे हैं। आप चलाइएगा लाइव, ठीक है ना? मेहरबानी। मैंने कहा ये इंटरव्यू आप ले रही हैं, आपने लाइव चलाना है। इंशाल्लाह मैं चलाऊंगी। हाँ, ताकि आवाम को पता लगे कि ये देखो ना, ये हमारे पैसों पे पाल रहे हैं, ये हमारे पैसे मानते हैं, जितने भी हुक्मरान है ये हमारे पैसों पे पाल रहे हैं। हमारी हर चीज़ से टैक्स निकाल रहे हैं। आटा, चीनी, चावल, बिजली, दूध, कुछ भी नहीं, हर चीज़ से टैक्स निकाल रहे हैं। ये पसीना तक भी हमारा वो निचोड़ है, ये देखिए। पसीने से भी टैक्स निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये भी टैक्स दे रहे हैं, देखा नहीं वो पंखे लाइट बंद कर देते हैं। बिल उन्होंने 22,000 भेज दिया है। ठीक है, तो अब बंदा क्या करे? अब सैलरी जिसकी 35,000 या 40,000 है वो क्या करे? जाहिर से टैक्स निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देखो मैंने शॉर्ट पहना हुआ है, नजर आ रहा है, कपड़ों की किल्लत हो जाएगी। और क्या होगी किल्लत? मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हुकूमत हर बार कर देती है। जाहिर बात है ये हुकूमत की जेब में जा रहा है। मैंने आपको बात बता तो दी है, सारा कुछ ये हुकूमत खा रही है हमारा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। क्या जॉब? मेरा मार्केटिंग का काम है, पार्ट्स की मार्केटिंग का। अपना बिजनेस है? नहीं जॉब कर रहा हूँ, अपना बिजनेस नहीं है, जॉब कर रहा हूँ। कितनी अर्निंग कितनी है आपकी? 35 जी। गुजारा हो रहा है? गुजारा वो तो अल्लाह का शुक्र, आप करो तो गुजारा हो जाता है, मगर गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना भाई, 50 भी अगर आप 50 भी कमाए ना तो वो भी ये गवर्नमेंट ने ही लेने हैं। आप लाख भी कमाए गवर्नमेंट आपसे ले जाएगी। अच्छा, आपने वो बात तो सुनी होगी कि रूस जो है ना मैं तेल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन तेल कहीं नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वो रास्ते में गिर गया है। वो मुझे लगता है वो ये जितने भी अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों के सरों में लगा रहे हैं। टैंकियों में भर ली है। हाँ जी, टैंकियों में भर लिया और बीवी बच्चों के सरों में लगा रहे हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी है भाई, जो ना गुस्से में भी थे और इतने मौजूदा हालात में मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो रूस से तेल आने वाला था ना वो सरों में इस्तेमाल कर लिया गया। ਸਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ, 30 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 20 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਪ ਦੇ ਠੁਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਗੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਰੇਟ ਕੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਫਰਾਉਨ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਚੋਂ ਡਰ ਜਾਣ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚੇਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। इतना जो गुस्सा आपने मुझे दिखाया है अभी, भड़ास निकाली है, वजह क्या है? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ। क्या कारोबार क्या था? नट बोल्ट स्पेयर पार्ट सप्लाई करना मैं पूरे लाहौर। आप क्या करते हैं? यही काम करता हूँ। सही नहीं जा रहा अब काम? जीरो काम होया बाजी, जीरो, कोई काम ही नहीं है। इधर माल लेने जाओ, ये मैं अभी लेकर आया हूँ, ये देखो 1800 रुपये का डब्बा खरीदा है। 1800 का डिब्बा लिया है? हाँ जी, अज मैं 1900 का लेके आया। 1800 का डिब्बा लिया, आज 1900 का, एक ही दिन में? एक दिन रेट ही कोई खलो नहीं रहा। कोई इस मुल्क का ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ खुदा खौफ वाला होवे तो ये कौम सुधरेगी, वगरना क़यामत दियां दीवारां तक ये मुल्क सीधा नहीं हो सकता। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, तो इस टूर पे आए हुए थे तो देखा। और बात काट रही हूँ आपकी, मुनासिब नहीं लग रहा मुझे भी आपकी बात काटना, लेकिन अभी आपने टूर का जिक्र किया है और स्पेशल लाहौर विज़िट किया होगा, विज़िट करने आए होंगे, तो हालात देखे तो परेशान होंगे। हाँ, हालात बहुत परेशान हैं। कागान नारायण की तरफ लोग हम उधर गए थे। महंगाई जो पेट्रोल का अचानक जो बम गिरा है उसके लिए लोग परेशान हैं। हमारे सिंध में तो हालात ऐसे, लोग भूख फाके में खुदकशियाँ लोग कर रहे हैं, मजबूरी में बहुत परेशान लोग हैं। मगर इधर आए पंजाब में, हमने सोचा कि कोई खुशहाली होगी, मगर इधर भी लोग रो रहे हैं। हर बंदा रो रहा है, परेशान। पेट्रोल रोज़ आया दिन बढ़ाया जा रहा है, महंगाई का समा है। इधर भी लोग सुनने वाला खुदकशियाँ कर रहे हैं, भूख बताली के जैसे लोग परेशान बहुत हैं। मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कोई एक्शन लेके महंगाई कम की जाए, वो फौरी तौर पर कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए खुदारा, नहीं तो मुल्क का क्या बनेगा। ये शख्स यहाँ के रिहायशी नहीं है, लाहौर से जो आए ना विज़िट करने के लिए आए हैं, और बाकायदा इनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जब भी लाहौर विज़िट की है यही हालात देखने में आए हैं। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ चुकी है और पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल थी आपको मैंने दिखाई है। अभी मैं इस मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर आवाम भी मौजूद हैं जो कि पेट्रोल तो इस्तेमाल करते हैं और शिकवे भी किए जा रहे हैं। कहते क्या है उनसे जान। मुझे ये बताएं कि आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाता हूँ। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है आपको कितना नुकसान होता है? हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम सवारी से अगर 20-50 ज़्यादा लें तो वो कहती है नहीं हमने नहीं देने, हमने उतने ही देने, हमें क्या लगे जी पेट्रोल महंगा हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसलिए हम भी परेशान हैं कि हम पैसे रात को कम लेके जाते हैं, ख़र्चा ज़्यादा होता है, तो पेट्रोल की वजह से ही हम पैसे कम लेके जाते हैं ना। तो हमारे लिए घर का खर्चा चलाना जो है ना बहुत मुश्किल है। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। ये रिक्शा चलाते हैं और मुझे बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो है ना आवाम के लिए खुशी की खबर है, लेकिन हमारे लिए खुशी की खबर नहीं है। और जो सवारियाँ हैं ना वो अपनी मर्ज़ी हो तो रेट जो है फ़िक्स कर लेते हैं कि हम इतना देंगे, अदरवाइज़ जो है ना बहस का सिलसिला जारी रहता है रिक्शा वालों के साथ। और पेट्रोल की कीमत कितनी है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि हमने देने हैं तो 50 ही देने हैं, 100 देने से ज़्यादा नहीं देने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है भाई। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिक्शा चलाते हैं। ये आपका अपना है? हाँ जी अपना। बम जो फूटा है पता है क्या बम फूट गया? पेट्रोल महंगा हुआ रोज़ दिहाड़ी ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, कभी घट गया तो कभी वध गया, सिलसिला ਚੱਲਿਆ ही ਪਿਆ, अल्लाह पाक चलाता ही पिया। मज़ीद इजाफा कह रहे हैं अभी 1 सितंबर से ना मज़ीद इजाफा होगा पेट्रोल की कीमत में। देखो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ $350 रुपये हो गया, सवारी किराया अगला नहीं देंदी, जे अगला देंदी थी, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ अल्लाह वारस है। फिर ये भी रिक्शा चलाते हैं और इनकी भी जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि अभी मज़ीद इजाफा हो गया तो पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे, और गुजारा करना जो है ना वैसे भी मुश्किल हो चुका है। अवाम इस कदर परेशान है, हुकूमत की जानिब से बार बार यही दावे किए जा रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठे हुए हैं जी खैरियत? वैसे ही क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? जी क्या मजदूरी करते हैं, क्या काम करते हैं? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी समझ नहीं आई मुझे। पल्लेदारी करते हैं दुकान पे। दुकान की पहरेदारी कर रहे हैं? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी अच्छा, पल्लेदारी कर रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं? खुली मजदूरी है, तनख्वाह नहीं है।
तनख्वाह नहीं, खुली मजदूरी है। कितनी मजदूरी है? मजदूरी आप सुबह के बैठे हुए हैं, सुबह के बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं मिला। क्या करते क्या है, इसके अलावा कोई काम नहीं करते? दुकान पे ही हैं। हाँ, कब से कर रहे हैं ये काम? तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 30 सालों से यही काम कर रहे हैं? 20 सालों से? ऐसा क्यों है? काम जो है, काम तो करना ही ना फिर। कुछ और भी तो कर सकते हैं। क्या 20 सालों से कुछ नहीं सोचा कि कुछ और कर लिया जाए? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। मौजूदा हुकूमत जाते जाते ना पेट्रोल का बम गिरा गई है, और कोई छोटा नहीं, बड़ा वाला। ये तो रोज़ाना का है, रोज़ाना का ऐसे, कभी नीचे कभी ऊपर। ये एक बार हो तो फिर हो ना, ये 50 दफ़ा हुआ है। घर में कौन कौन है? 2-3 बच्चे हैं। एक 3 बच्चे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ। काम भी करते हैं? नहीं, काम नहीं। बच्चा मैट्रिक करके कंप्यूटर कर रहा है, और बच्ची एक 9th में, एक 8 में है बस। आज तो आप कह रहे हैं कि खाली हाथ बैठे हैं, तो फिर क्या करेंगे घर जाके? आज बेगम ताने दे दे के मार देगी। बेगम आज नहीं तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल हो जाएगा काम, क्या बात है। फिर आज कैसे गुजारा होगा? दरअसल महंगाई की वजह से ना, ये रोज़ाना का रूटीन यही है। ये शख्स यहाँ पर मौजूद है और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में जो है ना इजाफा हुआ है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। आए रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, और यहाँ पर मजदूरी करते हैं, और इनका कहना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि पैसे मिल जाते हैं, वरना नहीं मिलते, गुजारा ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। परेशानी यही है कि जब से पेट्रोल का रेट ज़्यादा हुआ है, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा हुक्मरानों से एक सवाल है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि हम आवाम कब तक कुर्बानी देंगे? हम एक माचिस की डब्बी भी लेते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, और घी का पैकेट उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हर चीज़ पे आवाम कुर्बानी दें, और ये हुक्मरान जो पाकिस्तान को अपनी जागीर समझते हैं, ये आप खुद क्यों नहीं कुर्बानी देते? इनके खरबों रुपए बाहर के मुल्कों में जमा हैं, क्या वो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा नहीं हो सकते, जिससे पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो? हमसे कब तक कुर्बानी मांगेंगे? कब तक गरीब आवाम अपनी जान देगा? मैं एक किराएदार हूँ, किराए का मकान है मेरा, उसका बिल नहीं मैं दे सका। 9,000 रुपये बिल आया है। मेरा 2 मरले का मकान है, मैं उसमें क्या इस्तेमाल करता हूँ? जब भी उनके दफ्तर में जाता हूँ तो वो कहते हैं हमें क्या पता। ये जो बिजली चोरी होती है, ये चोरी करते हैं, और सारा उसका बजट आवाम के ऊपर तकसीम करते हैं। ये हम कब तक कुर्बानी देंगे? ये मैं इनको बता रहा हूँ, ये कान खोल के सुन लें। ये खामोश इनकलाब ऐसा आएगा कि ये सब सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। ये सुन लें, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये 24 करोड़ पाकिस्तानी की आवाज़ है। ये वक्त बदलने वाला है, हम इनकी जागीर नहीं है। कौन बदलेगा वक्त? ये आवाम बदलेंगे। मुझ जैसे आदमी, अरबों करोड़ों इंसान हैं हम पाकिस्तानी, 24 करोड़ आवाम है हम। कब तक हम कुर्बानी देंगे? ये शहबाज शरीफ कहता है ये अब बेहतर हो जाएगा, माइशत बेहतर हो जाएगी। इनके जो पैसे हैं बाहर के मुल्कों में जमा हैं, क्या वो पैसे पाकिस्तान में ला सकते हैं जिससे हमारी माइशत बेहतर हो जाए? आपने कहा है कि आवाम सारे मिलकर बाहर निकलेंगे। अभी यहाँ पर एक शख्स मौजूद था, आपने गुफ्तगू सुनी है, वो तो कह रहे हैं कि जी ठीक है, महंगाई होती रहती है, मामूली सी बात है, डेली बेसिस पे होती है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बस यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? पहले पेट्रोल जब इमरान खान गया 70 रुपये लीटर था, अब 274 रुपये लीटर है। ये 200 रुपये का फ़र्क पड़ गया, 82%। हाँ जी, इजाफा हो गया। हाँ जी, 82% इजाफा हुआ है। क्या इनको ये इजाफा करके इनको क्या नज़र आता है कि हम इनको सब्ज़ बात दिखाएंगे और हमें वोट मिल जाएंगे? ऐसा कोई नहीं है। अब
वो हर आदमी के पास टच मोबाइल है और उस पे नेट है, मीडिया है, हर आदमी, एक मजदूर आदमी भी उस पे खबरें देख रहा है। ये कब तक हमें बेवकूफ़ बनाएंगे? ये कान खोल के सुन लें, ये अब आवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। आवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना जोश, क्यों नहीं क्या है? वजह यही है कि ये पाकिस्तान जब बना था लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, उनकी ये कुर्बानी देने के बावजूद भी हमें खुशहाली और अमन और सलामती ना मिले। आप खुद क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा? नहीं, ये लोडर रिक्शा है मेरा। ऑटो रिक्शा? हाँ जी। तो आपका तो ये कारोबार है ना एक? हाँ जी। आपके घर का जरिया है, खर्चा चलता है इससे। हाँ जी। पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो कितना कारोबार मुतासिर होता है? कारोबार ये है कि ये जब से रमज़ान मुहर्रम चढ़ा हुआ है ना, यकीन मानो झूठ की बात नहीं है, कितने दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए हैं, तकरीबन 6 दिन ऐसे आए हैं कि एक फेरा नहीं लगा। एक भी नहीं? 15-16 दिन में? 12 दिनों में एक फेरा भी नहीं लगा। और मुझे बताओ कि अब मैं घर का बजट कैसे चलाऊंगा? मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे मुसलमान बन जाएं। 15-16 दिन से तो कमाई नहीं हुई है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाँ जी, ये बताओ ना। अब वो जो उनका स्कूल का प्रिंसिपल है, उनसे रिक्वेस्ट की है, सर आज इस दफ़ा हम आपको पे नहीं दे सकते, ये बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते, तो अगले माह देंगे। तो उनकी मेहरबानी वो मान गए। मेरा ये मैसेज है कि अपने आप को बदल लो, आवाम से कुर्बानी लेना और उनका खून चूसना छोड़ दो। तुम्हारे जो अरबों खरबों बाहर के मुल्कों में पड़े हुए हैं, वो सारे सियासतदान, खा वो किसी भी पार्टी के हैं, वो पाकिस्तान के अंदर लाओ और इससे पाकिस्तान की मैशत मजबूत होएगी। अगर आपके पैसे बाहर पड़े हुए हैं और आप आवाम से कुर्बानी मांगते रहोगे, कब तक आवाम कुर्बानी देगी? फिर ये है कि खामोश इनकलाब आएगा और आप लोग सफाई हस्ती से मिट जाओगे। गुफ्तगू सुनी और इनकी गुफ्तगू में ऐसा जोश देखने में आया है ना कि जो कहीं नहीं मिलता है। और मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ। इस कदर जो है महंगाई जो है ना वो अरूज पर पहुँच चुकी है। आए रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, आवाम परेशान है। लोडर रिक्शा हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, और सब ने अब एक ही कसम खा ली कि साइकिल ख़रीद लेते हैं। और मेरे ख्याल है साइकिल भी अब सस्ती नहीं रही है। पेट्रोल की कीमत में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। मज़ीद ये भी खबर सामने आ रही है कि सितंबर तक अभी मज़ीद इजाफा मतवक्के है। हुकूमत तो जा रही है, लेकिन जाते जाते मज़ीद बम गिरा रही है। और कोई छोटा मोटा बम नहीं गिरा रही, बड़े बड़े बम गिरा रही है हुकूमत पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।